बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी आ रही है। आज के प्रोग्राम में हमने ये बात करनी है कि कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी की वजूहात क्या हैं। क्या ये स्मार्ट सैम्पलिंग की वजह से हुआ या स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हुआ, या लोगों ने वाकई में कोरोना को संजीदगी से लिया और एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाई हैं। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कोरोना से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए ज़रा कुछ अवामी सर्वे कर लेते हैं। कोरोना के हवाले से जो कोरोना है उसके मुतासरीन की तादाद में कमी आई है। क्या आपको लगता है कि कमी आ चुकी है? हमें तो लगता है ही नहीं है। अच्छा, अभी भी आपको लगता है कि कोरोना नहीं है, लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट के बावजूद मैं ये देख रही हूँ कि आपने मास्क पहना है, आप एहतियात कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, लेकिन लगता यही है नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेके गया हूँ हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल में, ना टेस्ट किया है ना कुछ किया है, उन्होंने बिला वजह उसको कोरोना में भेज दिया। तो कोरोना उसकी अलामात क्या थी? कुछ भी नहीं था। तो फिर आप हॉस्पिटल क्यों लेके गए? जब कोई बात करता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था या मेरे प्यारे को कुछ नहीं हुआ था, तो हॉस्पिटल क्या लेने जाते हैं? चने लेने जाते हैं हॉस्पिटल। उसको क्या नाम है, बुखार हल्का सा हुआ है, उसका सांस का प्रॉब्लम हो रही थी। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ था? कोरोना के हवाले से बात कर रहा हूँ। कोरोना का देखिए, आपने कहा बुखार था, आपने कहा बुखार था और सांस का मसला था। इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ तभी अस्पताल जाने की नौबत आई, वरना हम अस्पताल नहीं जाते। तब्दील होता है, फिर जारी बात है, छोटे छोटे बच्चे जो उनसे बीमार होते रहते हैं। देखें, आपने कहा मौसम तब्दील होता है तो बीमार होते हैं, बीमार हुई तो आप अस्पताल लेके गए। बात है, इतना इशू था सांस का और बुखार का कि आपसे रहा नहीं गया, आप लेके गए उसे अस्पताल। छोटे बच्चों को जो भी थोड़ा सा भी मसला हो, जारी बात है, माँ बाप क्या करता है, मेडिसिन लेने जाता है, तो जारी बात है, तो मेडिसिन लेने गए थे। तो अब बेटी कैसी है? बिल्कुल उसी टाइम, उस 1-2 दिन बाद ही ठीक थी वो। तो क्या हुआ था? आपने कोई जादू की जप्पी दी थी कि अस्पताल इंतजामिया ने अच्छा आपको टेक केयर किया था? अस्पताल लेके गए, उन्होंने कोरोना वार्ड में भेज दिया। जो उनसे डॉक्टर ने कोरोना वार्ड में भेजा, कोरोना वार्ड वाले डॉक्टर ने हमें छुट्टी दे दी, इसको इतना इशू नहीं है, आप ले जाएं। तो जो उनसे डॉक्टर दूसरे थे, वो उन्होंने बाद में फिर कहा कि हमने उसको उधर एडमिट के लिए भेजा, आपने एडमिट नहीं किया। दवाई किसने दी? इधर अपने डॉक्टर के पास गए थे, बाद में आगे उधर से वापस आ। सांस का मसला अब ठीक है? वो बिल्कुल A1। चलें, ठीक है। लेकिन ये देखें कि आप शहरी जब ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ था, तो कुछ भी नहीं होता तो अस्पताल जाने की नौबत क्यों आती है? ये ज़रा इस बात पे गौर करिएगा। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे मरीज़ को तो कुछ हुआ ही नहीं था और अस्पताल ने ये कर दिया। अगर मरीज़ को कुछ होता नहीं है तो फिर अस्पताल क्यों लेकर जाते हैं? आप मरीज़ को आप वॉक के लिए ले जाएं, अस्पताल क्यों लेकर जाते हैं? ये ज़रा एक संजीदा सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आई है, आपने देखा है कमी आई है? नहीं आई कमी। अभी नहीं आई? नहीं, अभी नहीं आई। अभी बीमार हैं लोग? हाँ, बीमार हैं, काफी बीमार। कोरोना तो है? हाँ, कोरोना है। आपके फैमिली में क्या कोई हुआ, बीमार हुआ? नहीं, कोई भी नहीं बीमार। नहीं, कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, लोगों ने एहतियात की इसलिए कोरोना कम हो रहा है? नहीं, क्या कर रहे हैं, बस कोई कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। हाँ, बस हाँ, कोई नहीं कर रहे। ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए या ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि बीमार होते हैं लोग, करनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते ना। कोई हाँ, लोग अमल नहीं करते। ये हम लोगों से पूछ रहे हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी आई है या लोगों ने एहतियात की है, या क्या वजह बनी है कि स्पाइक जो है वो नीचे आई है? बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा जो अस्पतालों का बर्डन कम हुआ है। नाज़रीन, सर्वे के मुताबिक इस वक्त जो पंजाब के अस्पताल हैं वहाँ पर ICUs 50% खाली हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं वो 50% खाली हो चुके हैं। लेकिन जब जून के महीने में कोरोना की पीक थी तब 90 से 95% ICU भरे हुए थे और वेंटिलेटर जो थे वो 90 से 95% तक इंगेज थे। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी आई है, आपको क्या लगता है कि ये कमी अवाम के रवैये की वजह से आ गई है कि अवाम ने एहतियात की, या हुकूमती पॉलिसी की वजह से? अवाम ने एहतियात की तो उसकी वजह से है। और अवाम को एहतियात करने के लिए भी हुकूमत ने ही तदाबीर दी। ये तो बात सही है, लेकिन सहूलतें कुछ नहीं दी। क्या सहूलत चाहिए?
सूल तो यही चाहिए कि भी मास्क तो देना चाहिए अच्छे तो अच्छा कंपनी का, कोई मेडिसिन देना चाहिए जिससे कोई इंसान को फ़ायदा हो। गरीब आदमी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मास्क हुकूमत ने नहीं दिया, अवाम ने खुद खरीदा और मास्क इस्तेमाल किया। मास्क भी वो है जो बिल्कुल बेकार है कि सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं उसका, एक सिर्फ कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है, ये क्यों हुआ है? ये अवाम ने एहतियात की है, हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी बनाई है, या जो स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत की तरफ से किया गया था उसकी वजह से? मेरा ख्याल है हुकूमत ने जो इनको कहा है ना मास्क ज़्यादा से ज़्यादा पहने, हर जगह पे मास्क बनाया गया है, शायद कुछ जिसकी वजह से कमी आई है। बाकी हम लोगों ने दुआएं की हैं रब के हुजूर, अल्लाह ताला ने करम नवाजी की है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मज़ीद करम नवाजी करेगा। ठीक है, अभी मजीद एहतियात की ज़रूरत है अवाम को? अभी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अभी तो ये अल्लाह पाक ने थोड़ा करम किया है, हम लोगों को माफ़िया मांगनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होना चाहिए और फिर ही इसके निजात मिलेगी, नहीं तो अल्लाह पाक तो बहुत नाराज़ है हमसे। इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात की है कि अभी मजीद एहतियात की ज़रूरत है और कोरोना की स्पाइक दोबारा भी आ सकती है। माहिरीन ये पाकिस्तान के कहते हैं, प्रोफेसर्स ये कहते हैं, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि अगर आवाम ने बकरा ईद के ऊपर एहतियात ना की और छोटी ईद की तरह बाज़ारों में रश डाला तो फिर कोरोना की स्पाइक मज़ीद ऊपर जा सकती है। और ये जो ICUs और वेंटिलेटर्स हम 50% अब देख रहे हैं कि खाली हो चुके हैं, ये दोबारा से अल्लाह ना करे भर सकते हैं, इसी वजह से कि अगर एहतियात में ज़रा भी कमी या कोताही हुई। आइए ज़रा मज़ीद लोगों से, यहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद है, कोशिश करूँगी कि ख़वातीन मुझसे बात करें। एक खातून है वहाँ खड़ी, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी जो आई है, कोरोना है? मुझे नहीं लगता है। नहीं है? नहीं है। कैसे आपने फील किया कि कोरोना जो है वो नहीं है? ये बताएंगी, शेयर करेंगी मेरे साथ? मैं इस बारे में नहीं जानती, लेकिन सिस्टर कोरोना नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ। बस इतना जानती हैं आप? जी बिल्कुल। चले, इतने लोग जो हैं दुनिया भर में मर गए हैं, तो वो कैसे मरे? ये सारे एक अफवाह ये का किया हुआ, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। तो दुनिया भर में जो लोग मरे वो भी मार दिए? हाँ जी बिल्कुल, दुनिया भर में ऐसे ही है। इतने आप मतलब को पसंद नहीं करती आप? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये आप ये कहती हैं कि वो साहब हैं, उन्होंने ही दुनिया भर के? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई लॉजिक तो दे दें। मैं कुछ नहीं कहना, रीज़न, कोई वजह? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी नहीं कहना। चले स्पीचलेस। आप कोरोना के हवाले से मुझे बताएंगी, कोरोना की स्पाइक में कमी आई है, मुतासरीन में कमी आई है, ये अवाम की एहतियात की वजह से हुआ या हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से? हुकूमत के पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। सही, ये तो अच्छी बात किया। हाँ। चलिए ये बताएं कि और क्या करना चाहिए जिससे कोरोना मजीद फैलने से रुकता रहे? फिलहाल तो मेरे ख्याल से कोरोना बहुत कम हो चुका है, लोगों ने अवाम ने ज़्यादा अफवाह फैलाई इतनी है नहीं, कारोबार बंद पड़े हैं, जिनके पास कुछ है भी है और नहीं भी है वो भी बेचारे घर में बैठे हुए हैं। वैसे कोरोना से तो मरेगा ना मरे, कारोबार की वजह से मर जाना। ये तो है। हाँ। अच्छा एक काम करें, आपका जो मास्क आपने अंदर रखा है वो निकालें और पहने। मास्क मेरा गुम हो गया है बाजार में। हाँ, कहाँ गुम हो गया? रास्ते में। तो आप क्या करेंगे अगर कोरोना लग? बाहर नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जब तक 5 वक्त की नमाज पढ़ो वजू करो, कोरोना कभी नहीं लगता। वो तो है, बहुत आपने अच्छी बात की है, लेकिन मुतासरीन वो जो नमाजी थे वो भी मुतासिर हुए। कोरोना तो देख ही नहीं रहा कि कौन कितनी नमाजें पढ़ता है। अपना बिलीव है ना, वो तो मौलवी हो या कोई आम आदमी हो, अपना बिलीव है जिस पे हो बस। अच्छा, दुपट्टे से ही आप ऐसे तो करते हैं। हाँ ये है। मुझे फिक्र है आपको कोरोना ना लग जाए। नहीं, इतना शुक्र है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, इतना भी नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस, लेकिन यकीन है। अच्छा, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता क्या कोरोना उनको लग जाता है? शायद वो तो जिनको लगा है उनको पता हो। हाँ, ये तो जिनको कोरोना हुआ तो बस सफर उन्हें पता हो। अच्छा, कोई ऐसा शख्स नहीं निकला कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद उसे कोरोना लग गया हो? नहीं ना मिला। मिलता है तो फिर वो शायद वो अल्लाह की उसमें कोई रजा हो, शायद अल्लाह ताला ने उसे कोई लेना हो, ये बात है, वो ध्यान लेना। हाँ ये बात है। बड़ी प्यारी बातें करती हैं, अच्छा सीखी है, खुद ही से एजुकेटेड हो तो फिर ये तो खुद आनी है। क्या करती हैं वैसे? बीकॉम मैंने किया, मैं बच्चों को हम ट्विटर पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाती हैं? बच्चों को घर जाके बताना है आपने कि मास्क पहनना है? नहीं बच्चे मास्क आप पहनेंगी तो बच्चों को बताएं। हाँ मैं डालूंगी तो साइड वो डालेंगे, मैंने भी ऑलरेडी डाला हुआ था, रास्ते में गुम हो गया। ले लें आप। हो गया। कितने का है मास्क? ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि घर में इकट्ठे ला के रखे हुए हैं, तो इस वजह से। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें करती हैं। और भी लोगों से बातें करते हैं। मास्क नहीं पहना आप लोगों ने? मास्क नहीं पहना? मास्क नहीं पहना? पहना है, ये उतार के दिखा दे। ये दुबई का किया हुआ था।
अच्छा, कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बाज़ारों में रश बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा रश है, ये तो फिर कभी भी हम दोबारा से मुश्किल में सिचुएशन में जा सकते हैं हम। ताउन क्यों नहीं करते फिर? नहीं, लेकिन मैंने वायदा किया हुआ था हम लोगों ने गर्मी देखी आप कितनी है, कितना बुरा हाल किया जाता इसका, इसलिए वायदा किया हुआ था हमने। लेकिन अगर आप बीमार हो गए, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा। बीमार होने से डर नहीं लगता? नहीं लगता क्यों नहीं है। चलो ठीक है, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप मास्क जरूर पहने। मास्क का है आपका, नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी है। यहाँ पे कोई भी एहतियात कर रहा, कोई भी एहतियात नहीं कर रहा। कोई ना करे, आप अपने लिए करें ना। कर लेंगे, अभी ठहर के कर लेंगे। ठहर के अभी ले तब तक कोरोना लग गया तो जी, तब तक आपको कोरोना लग गया तो जो नसीब में होता है वो लगे जाना। गरीबों को नहीं लगता या अमीरों को लगता है, गरीबों को नहीं लगता। अच्छा, ऐसा करें कि ट्रेन की पटरी पे बैठ जाएं, अगर नसीब में हुआ तो ट्रेन आपको कुचल देगी, अगर नसीब में हुआ तो नहीं कुचलेगी। नसीब में ना होगा पीछे हो जाऊंगा, नसीब में ना होगा तो पीछे हो जाऊंगा जी। नसीब पे इतना आपको यकीन? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है, अपनी आपकी सेंस है और आपने उसे बयान किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी हो रही है, आप ये बताएं कि ये जो रश है, इसकी वजह से कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कभी भी इजाफा हो सकता है या नहीं? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता बहुत ज़्यादा रश हो गया बाजारों में। जी बहुत। कोरोना है वैसे? हाँ जी बिल्कुल है आपको कैसे लगता है, ये मुझे बताइएगा। बिल्कुल है। हाँ जी। कोई बीमार हुआ था घर में? नहीं अभी तक तो चलें, बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़्यादा रश है आज बाज़ार में, और हम ये देख रहे हैं कि बासानी इसका अंदाज़ा जो है कोई भी लगा सकता है। ये विजुअल्स देखकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रश किस जानिब हमें लेकर जा सकता है। आज की तारीख में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है, लेकिन बकरा ईद की शॉपिंग चूँकि शुरू हो चुकी है, और ये जो मुतासिरीन की तादाद कभी भी ऊपर जा सकती है। नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी के बावजूद दुकानदार जो है मास्क नहीं पहने हुए। इधर देखें आप, यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश कि दिखा दें कि जो दुकानदार हैं उन्होंने मास्क इस वक्त नहीं पहने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है, लेकिन ये जो सिचुएशन दोबारा हो गई है, छोटी ईद वाली, ईद उल फितर वाली सिचुएशन, सूरत हाल हम देख रहे हैं, इससे तो कभी भी हम दोबारा से मौत के मुंह में वापस जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी है। हाँ जी। तो ये जो दुकानदार हैं ये क्यों नहीं पहनते मास्क? ये अब इनको पता हो, यहाँ आप बेहतर जानती हैं। इसलिए पूछा कि इंतज़ामिया नहीं आती इनको चेक करने? आती हैं, कब? कल भी आए थे, आज से 2 दिन पहले भी आए थे। और जुर्माने होते हैं? हाँ जी। फिर भी ऐसे ही? हाँ जी। ये रवैया क्यों है? अब ये बेहतर दुकानदारों को समझाते हैं, आगे पुलिस वाले भी आते हैं। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, रश आप देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश। अस्सलाम वालेकुम, आप भी दुकानदार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ामिया नहीं आती आपको कहने के मास्क पहन लें? क्या करना है, मास्क पहन के मास्क ही पहने जाना है बार बार। अब तो गर्मी इतनी है कि मास्क पहना ही नहीं जाता। कोरोना फैलाने में आप? कोई कोरोना नहीं है, कोरोना बता रहा है कि कोरोना कम हो चुका है। कोरोना कम हो गया है क्योंकि हमने 15-20 दिन लॉकडाउन में गुजारे, और ये लॉकडाउन, ये आपको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन सूरत हाल है, हमने लॉकडाउन में आपको नहीं पता? मुझे पता है क्या चाहिए। जिस इलाके में लॉकडाउन था हम उस जगह से खुद जाके परचेजिंग करके आते रहे हैं। हाँ, ये अंदरून शहर ये कहते हैं। लॉकडाउन ने मदद नहीं की कोरोना? आपने अभी कहा कि कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है। सवाल तो सुन ले मेरा भाई, सवाल तो आपने अभी खुद एडमिट किया कि कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है, तो क्या ये लॉकडाउन की वजह से नहीं? लॉकडाउन की वजह से। किस वजह से? केयर करने से ही है, सैनिटाइजर यूज करने से, SOPs पे अमल करने से, मास्क के इस्तेमाल करने से ही। आप कहना कि लॉकडाउन से आ गई है, तो लॉकडाउन से नहीं आई, क्योंकि जिन इलाकों में, जिन एरियाज में लॉकडाउन थे ना, हर चीज़ उधर से वेल थी। एक रास्ता बंद है, 6 रास्ते खुले हुए हैं। इस चीज़ को लॉकडाउन नहीं कहा जाता। कि शटर बंद हो और अंदर बिजनेस हो रहा हो, इस चीज़ को लॉकडाउन नहीं कहते। अब आपने खुद कहा कि आवाम ने एहतियात की, मास्क पहने, आप भी अपने लिए पहने? मैंने अभी उतारा, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, मैंने अभी उतार के रखा, नहीं तो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अपने अपने लॉजिक्स हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग जो है वो क्या कहते हैं। अलबत्ता एक मरतबा फिर ज़रा हम चौक पे पहुँच चुके हैं, एक मरतबा फिर आप रश देख लीजिए, ये रश है। और बकरा ईद की आमद है। शहर लाहौर जो कि एक मरतबा मौत के मुँह में गया, सबसे ज़्यादा तादाद शहर लाहौर में थी कोरोना मुतासिरीन की, और वर्स्ट सिटी बन गया था। स्टैट्स के हवाले से और पेशेंट्स के हवाले से हमारे जो अस्पताल थे वो भर चुके थे,
मियो अस्पताल के जो CEO हैं उनसे जब बात होती है, डॉक्टर प्रोफेसर असद असलम, तो वो कहते हैं कि हमने जून का दूसरा हफ्ता था, हमने रात दिन जनाजे उठाते हुए और कोरोना की डेड बॉडीज़ जो हैं उनको समेटते हुए गुजारा था। लेकिन अगर ये सिचुएशन दोबारा से हम ये जो देख रहे हैं, आज कमी आई है, आने वाले 15 दिन में कोरोना मुतासिर की तादाद में इजाफा बिल्कुल हो सकता है। इन अवामी रवैयों और लॉकडाउन में जो इधर वाले इलाके में कमी नज़र आ रही है, इसकी वजह से। आइए ज़रा कुछ लोगों से मज़ीद बात कर लेते हैं और फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा, ये बताइए, कोरोना मुतासिर की तादाद में अभी कमी आई है, फ़िलहाल कमी आई है, आपको क्या लगता है क्यों कमी आई? क्यों कमी आई? लोगों ने जो एहतियात की है उसकी वजह से। और आज के दिन में आप बाज़ार आई हैं, ये जो बद एहतियाती हो रही है, ये क्या नतीजा इससे निकल सकता है? ये हमें कहाँ तक पहुँचा सकती है? ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये तो देखने में ये मजबूरी भी है, शॉपिंग जो है मजबूरी है कि ईद आ रही है, जाहिर है बच्चों के कपड़े वगैरह तो मस्ट होते हैं कि लेने हैं। अच्छा, आपकी ईद अच्छी गुजरे इसलिए आप और आपका बेटा मास्क क्यों नहीं पहन रहे? वो मैंने अभी उतारा है, मैं पेशेंट हूँ तो अभी उतार के रखा है। ठीक है, लेकिन ईद तक आप अल्लाह ना करे बीमार हो गए, नहीं एहतियात, शॉपिंग कैसे, ये कपड़े कैसे पहनेंगे आप? नहीं एहतियात तो बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, लेकिन बताया मैं पेशेंट हूँ तो अभी मैंने उतारा है, वो मुझसे पहना और नहीं। बेटा? बेटी है मेरी। अच्छा, ये बेटी है, अच्छा चले ठीक है। और अगर ये बीमार हो गई? अल्लाह ना करे बीमार हो। नहीं, अल्लाह तो ना करे, ऐसा ही हो, हमारी दुआएं भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि एहतियात करें। जी जी, बहुत ज़रूरी है। इसको तो अभी यहीं से लेके पहना दूंगी, अपना मैंने मजबूरी से उतारा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये सिचुएशन सूरत हाल है और बाज़ार में आप रश देखें और ये कोरोना वबा के दिन बिल्कुल नहीं लग रहे, ये आम दिल जो हैं वो लग रहे हैं। नौजवान यहाँ पे फिर रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल मास्क नहीं पहना। देख लें आप इधर खुद से। आइए 2-3 और लोगों से बात करते हैं और फिर हम एक प्रोग्राम में वक्फा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, कोरोना मुतासिरीन की तादाद में जो कमी आई है आज के दिन में, ये बताइएगा, ये हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हुआ या आवाम ने एहतियात की थी? किसी की तरफ से कुछ नहीं हुआ, ना आवाम ने एहतियात किया ना हुकूमत ने कुछ किया। लॉकडाउन तो बस नाम का ही था। ठीक है, इनसे बात नहीं कर सकते हम क्योंकि उनका वो मेंटल लेवल भी नहीं है बात करने का। आइए कुछ और दुकानदारों से यहाँ पे बात करते हैं। आज के दिन में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है, ये कमी आपको किन वजूहात की बुनियाद पर लगती है? आवाम ने एहतियात की कि हुकूमत की लॉकडाउन की पॉलिसी काम आ गई? आवाम ने भी ख्याल किया है, लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल किया है और मास्क का पासदारी की है। हुकूमत ने भी अच्छा किया, लेकिन हफ्ते त्योहार की छुट्टी जो सी बंद होनी चाहिए। 2 दिन में छुट्टी नहीं होनी चाहिए, 1 दिन की हो जाए, संडे की छुट्टी हो जाए, हफ्ते की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है। अब जो सूरत हाल आज आप बाजार की देख रहे हैं, जितना रश है, इससे कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होगा मजीद? नहीं होगा, रश है ही नहीं। कैसे? जरा कैमरा मैन दिखाएं, ये कह रहे हैं रश नहीं है। इसको रश नहीं कहते तो और किसको कहते हैं? ये थोड़ा सा रश है, ज़्यादा रश नहीं है। जो रश होना चाहिए वो रश नहीं है, वो रश नहीं है। हाँ जी, रश कम है। इससे बीमारी फैलेगी? वो तो जाहिर बात है, जब एहतियात नहीं करेंगे फिर तो फैलेगी। तो अच्छी बात है, आपने कहा। अस्सलाम वालेकुम। आज की तारीख में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है, ये कमी हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से आई या आवाम ने एहतियात की? अवाम ने तो कोई एहतियात नहीं की, हुकूमत की वजह से ही आई है। आज जो बाज़ार में रश है बकरा ईद की शॉपिंग के लिए, ये कोरोना फैलाने में ज़्यादा स्पाइक दे देगा? ये जो रश है ये वजह बनेगा कोरोना फैलने की? यस, बनेगा। तो एक मरतबा हमने छोटी ईद के बाद देखा कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया और हर कोई बीमारी में मुब्तला हो गया। बकरा ईद के बाद भी हम इसी सूरत हाल से लड़ते रहेंगे? नहीं, अगर अवाम करेगी अपना साथ देगी तो फिर नहीं होगा ये। अच्छा, आप आवाम को फिर कोई पैगाम दें कि क्या करना चाहिए आवाम को? उन्हें यही करना चाहिए कि हुकूमत के साथ चलें और जो रश डालती हैं बाज़ारों में वो कम कर दें, यही हो सकता है। और तो कुछ। आप क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम दूंगी कि ज़्यादा रश ना डालें, फिर घर में बैठे अपना ख्याल करें, एहतियात करें। ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल है। हमने अगर एहतियात ना की तो जिस तरह से छोटी ईद के बाद हमने वर्स्ट सूरत हाल देखी, बिगड़ती हुई सूरत हाल देखी, हम बकरा ईद के बाद भी इस तरह की सूरत हाल देख सकते हैं अगर तो हमने साथ ना दिया, स्मार्ट लॉकडाउन की पासदारी ना की, SOPs की धज्जियाँ उड़ाई तो
ये प्रेडिक्शन आज ही प्रोग्राम में आप लिख लें, देख लें, और ये प्रेडिक्शन जो है ये सच साबित हो सकती है। कोरोना फैल सकता है दोबारा, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि कोरोना फैलेगा या नहीं, इस बात का जवाब अवाम ही दे सकते हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आपने बाजार की सूरत हाल देखी है और लोगों का जो जनरल रवैया है वो भी आपके तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। और ये जो रवैया है ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है, ये हम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब हैं जो कि सदर हैं PMA के, जबकि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब ने जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के, और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। हम दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो कोरोना है उसकी सूरत हाल क्या हो सकती है। निज़ामी साहब, हम क्योंकि आज हमने अखबारों में और जनरल सर्वे जो हैं वो उनको रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि अब कोरोना की स्पाइक थोड़ी बहुत लाहौर शहर में पाकिस्तान में कम हुई है, जिसकी वजह से 50% जो ICU है और वेंटिलेटर्स हैं वो भी खाली हो चुके हैं, जिससे साफ जाहिर है कि रश कम हुआ है। अब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसकी वजूहात क्या बनी हैं? स्मार्ट लॉकडाउन, अवामी रवैये, हुकूमती अच्छी पॉलिसीज़, या फिर इसके वजूहात कुछ और हैं आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरे नज़दीक तो क्या होना है, आई बिलीव कि जो कैमरे की आंख है, और आप जो माशाल्लाह जाते हैं, और आपने धनी राम रोड पे भी देखा होगा, हाल रोड पे भी देखा होगा, लक्ष्मी चौक में भी जाके देखो, और पॉश एरियाज़ में भी देखा होगा, डिफेंस में कर लें, गुलबर्ग में कर लें, हाल लोगों के रवैये कैसे और क्या हैं। और इससे बढ़ के कि हमारी जो हुकूमत है वो इम्प्लीमेंटेशन की खातिर कैसे और क्या कर रही है, वेदर इट इज़ अ फ्रूटफुल एक्सरसाइज जो कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बातें तो आपके साथ हैं। लिहाजा मैं कोई रिपीटेशन या उसके साथ कैमरा आपका दिखाएगा डेफिनेटली लोगों की कैसी खुशगपियाँ और खुश मतलब चला रहे हैं खुश इखलाकी के साथ, दैट विल बी वेरी क्लियर। कि एक लफ्ज़ जो यूज़ कर देती है हुकूमत के SOPs, पीपल आर नॉट कंसर्न, SOP वो समझते हैं या एक स्मार्ट लॉकडाउन होता है, नहीं है तो फिर आप खुले छुट्टी करो, दैट इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड, दिस इज़ दी SOPs। मेरी मतलब जो नज़र आता है बादियों नज़र के अंदर। एक बात जो आपने कही कि अस्पतालों के अंदर ये कम हो गया कोरोना के साथ पेशेंट कोविड-19 के, मैं समझता हूँ और मेरे एक्सपर्ट बाकी जो हम एज PMA समझते हैं कि ये ऐसा नहीं है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन दी टेस्टिंग कैपेसिटी कि हम कितने लोगों को टेस्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं, आपके कहने का जो मकसद ये मतलब ये शायद हो सकता है, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, क्योंकि हुकूमत ने होम क्वारंटाइन की भी इजाज़त दी है जून के महीने के बाद से, तो शायद रश ख़त्म होने का जो वजह है ये भी हो सकती है। मदिया, देखें ये डिफरेंट इशू है, इसका हमने ही मुतालबा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने जो था होम आइसोलेशन के लिए किया, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने तदफीन को चेंज करने की खातिर क्या, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंड मोर ओवर इट इज़ द PMA लाहौर, और हमारे दोस्त बैठे हैं जिनके साथ ये सारी, एंड आई एम ग्रेटफुल कि हुकूमत के साथ कि हुकूमत ने हमारी बात मानी और चीज़ों को अच्छी तरफ किया गया। मैं जिसका तस्करा कर रहा हूँ कि जब तक आप टेस्टिंग नहीं करते हो उस वक्त तक पता नहीं चल सकता। अगर आप कंपेयर करें कि लाहौर के अंदर इस वक्त हम टेस्टिंग कितनी करनी है, जो कि गढ़ है सारे कोविड का, वो बिल्कुल ही नीचे चला गया है। टेस्टिंग नहीं करोगे आपको सब अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल्स के अंदर जो रश होता है, जब पहले पॉलिसी ऐसी थी, पॉलिसी ये थी कि जिस किसी को कोरोना हो गया या कोविड-19 आ गया, दैट हैज़ टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अब वो चूंकि हॉस्पिटल के साथ इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी बाय वर्च्यू ऑफ ऑल दैट, तो वो अब जब घर के अंदर हैं तो उसके साथ है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई है? क्या आपको पता है कि ठीक है, ये भी मैं आपसे जानती हूँ, ये भी मैं आपसे जानती हूँ, क्योंकि हमने मलिक साहब काफी देर से खामोश है, जरा उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लूं। लेट मी कंक्लूड माय मतलब ये स्टांस कि इसके साथ प्राइस और उसका नहीं है, बट आई वांट टू मतलब इसको जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूं कि लोग अब हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं, और हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया जी कोरोना खत्म हो गया, कोरोना खत्म, नो डाउट को म्यूटेशन के साथ हो, दैट्स इट। थैंक यू। अच्छा निज़ामी साहब, क्योंकि आपने ना नई बात की है और इस बात से जो मेरे हौसले या मेरी टीम के हौसले थे थोड़े से डाउनवर्ड्स गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद अब कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी कि कोरोना वाकई में कम हो जाएगा और सिर्फ
आवाम जो है अभी बाज़ारों में रश डाल रहे हैं, वो भी उनके भी कान खड़े हो जाएंगे और बाज़ारों में रश नहीं डालेंगे। क्या आपको भी ये लगता है, क्योंकि जो सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ हैं कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, उन्होंने भी ये कहा है कि हॉस्पिटल्स में अभी 50% ICUs और जो वेंटिलेटर्स हैं वो फ्री हो चुके हैं, इतनी तादाद में कमी आई है। आपका क्या टेक है इस पर? मैं देखूँ कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि नॉन टेक्निकल लोग टेक्निकल बातें करते हैं। जो पैंडेमिक है ना, ये 3-3 साल भी चलती है और इसके अंदर स्पाइक्स आती हैं और स्पाइक्स फॉल्स भी होती हैं। ये जो आप रिडक्शन देख रहे हैं, इट इज़ अ फॉल्स रिडक्शन में बी। आपको याद होगा कि वी स्टार्टेड विद दी जो पैंडेमिक की जो बीमारियां हैं ना, इनको हम ट्रांसलेट करते हैं एक टेक्निकल लैंग्वेज एपिडेमियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं R0 रिप्रोड्यूसिबल नंबर। ये एक होता है आमतौर पे, बीमारी फैली होती है आमतौर पर। हमने 2.5 से शुरू किया था इसको, और SOP जो इसी प्राइमरी डिपार्टमेंट ने नोटिफाई की थी, उसका हशर जो आपने देखा है इस यहाँ पे, और फिर इसी प्राइमरी डिपार्टमेंट ने 4 पॉलिसीज के ऊपर यूटर्न लिया। बरियल गाइडलाइंस के ऊपर हम कहते रहे कि आपकी पॉलिसी गलत है, आपकी SOPs गलत है, 2 महीने बाद वापस ली। हाउस आइसोलेशन हम कहते रहे कि ये हाउस आइसोलेशन करो, खुदा के लिए पुलिस को इन्वॉल्व मत करो इसके अंदर। इन्होंने पुलिस गर्दी के लिए लोगों को डराया, और फिर एक प्राइवेट लैब माफिया को अरबों रुपए कमाने का चांस दिया। ये इन्हीं की नाक के नीचे हुआ है। तो अगर आप कहें कि किसी गवर्नमेंट एनजीओ माफिया सर, एनजीओ माफिया कि अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत ये हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन, ये मैंने पहली मरतबा लफ्ज सुनिया यहाँ पर, स्मार्ट लॉकडाउन, गॉर्जियस लॉकडाउन, स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन। लॉकडाउन एक स्ट्रेटेजी थी जो उस वक्त जरूरत थी, आज उसकी जरूरत नहीं थी। हुआ क्या है, काम कुछ नहीं आया। अभी आपको लगता है कि वो जो 50% की मैं बात कर रही हूँ, वो सिर्फ हॉस्पिटल के स्टैट्स हैं और लोगों ने क्योंकि जाना छोड़ा है, इस वजह से ये स्टैट्स सामने आए हैं? एग्जैक्टली 3-4 चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि वायरस की विरुलेंस हो सकता है कम हो गई हो, क्योंकि ये एक तो एक एपिडेमियोलॉजी है, ये RNA वायरस है, ये इस तरीके से बिहेव करता है। इसकी पैथोजेनिसिटी, इसकी म्यूटेशन में पॉसिबल इट इज नाउ अ वीक स्ट्रेन। अब उसके साथ साथ वी आर इन मलेरिया बेल्ट, हम पहले कहते थे, कभी ये निगेट हो जाती थी, कभी एक्सेप्टेबल हो जाती थी। ये तमाम फैक्टर्स ने अपना रोल प्ले किया होगा और कर रहे हैं शायद, क्योंकि इस बीमारी के मतलब किसी चीज की स्पेसिफिक और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं थी। अगर हम इसको ये कहें कि लाइट आ जाए और मैं कहूँ लाइट आ गई, डबल सवारी पाबंदी लगाई थी मैंने, ये नहीं हुआ। अगला सवाल मेरा, अभी क्योंकि जो महकमा हेल्थ है वो कहते हैं कि 50% जो वेंटिलेटर्स और ICU हैं वो फ्री हो गए हैं और कोरोना के पेशेंट की तादाद में कमी आई है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि PMA और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कहानी कुछ और है। अब ये जो कहानी कुछ और है, और वो जो कहानी मैंने ब्रेक से पहले बयान की है, वो ये है कि बाज़ारों में उसी तरह रश है जो हमने ईद उल फितर के मौके पर देखा था। अब दोनों को कहानियों को मिला देते हैं, इसके नतीजे आप निकालें, क्या नतीजे आप निकालेंगे? एक तो देखें मदीहा, ये कहना कि स्मार्ट लॉकडाउन जो किया गया ये उसका इम्पैक्ट है। माशाल्लाह अब सारे, मैं टीवी लोगों को सुनता हूँ कि इतना अच्छा हमारा स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया आया है कि पूरा यूरोप उसको फॉलो कर रहा है। मतलब पीपल नाउ स्पीक वेयर एज अल्लाह के बंदों को ये बताए कि भाई WHO ने 6 इंडिकेटर्स दिए थे कि अगर 6 इंडिकेटर्स आप इनको पूरा करते हो तो फिर आपने इस तरह से जाना है। एंड द यूज द वर्ड उसी तरह सा, जिसको मतलब कहते थे कि 2 हफ्ते लगाओगे 2 हफ्ते छोड़ोगे। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे उसने मतलब पूरा खोल दिया था जो है उनका मेलबर्न और सारी उस विक्टोरिया स्टेट को, वहाँ पे अभी फौज उन्होंने बुला ली। द रीज़न भी वहाँ पे ऐसे आ गए। कमिंग बैक, पहले मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने जो कहा है कि जी 50% और सेक्रेटरी साहब ने फरमा दिया कि जी खाली पड़ी हुए। मैं एक आपको याद दिलाना चाहूँगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो फरमाया था, उन्होंने फरमाया था, और लोगों के अंदर 2 चीज़ें जो परसेप्शन थी कि वहाँ जाओ टीका लगता बंदा मर जाता है, लोग नहीं गए, कौन जाएगा, नोबडी विल गो। फिर उन्होंने जो फरमाया कि अगर सरकारी अस्पताल में जाते हैं, परसेप्शन ऑफ द पीपल इसको आई कोट अनकोट जो मीडिया के थ्रू था, कि अगर सरकारी अस्पताल में जाएं तो वहाँ जान नहीं बचती, प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो पैसा नहीं बचता। मतलब उन्होंने जो, तो अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब लोगों के साथ आके, ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, हमारी तंजीम समझती है, मलिक साहब ने जैसे RO के बारे में फरमाया कि एक है तो केस के साथ कैसे और क्या होगा। आपने जो तस्करा किया ना ईद वाला, वेरी इंटरेस्टिंग।
हमारी बदकिस्मती है वी गो फॉर द पॉपुलरिस्ट अप्रोच। देखा जी ताजर बरादरी ने ये कहा करें, कारोबार है, गरीब मर जाएंगे कर करके, उसका नतीजा ये निकला, ये वाली जो वेंटिलेटर और आप बात कर रहे हो कि मुल्क के और अस्पतालों के अंदर क्या उसकी हमें देखना पड़ा। अब आ रही है फिर ईद आ रही है, अब माशाल्लाह से फिर बड़ा अच्छा फैसला कर दिया जी 2 किलोमीटर आउटसाइड जाके ये लगाएंगे। ओ अल्लाह के बंदो, क्या 2 जानवर की खरीदारी है और एक जो खवातीन शॉपिंग कर रही हैं बाजारों में। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपको, मैंने तो कहा ना, आई एम श्योर क्या वो अच्छी अच्छी तस्वीरें जो क्लिप्स दिखाएंगी कि 2 किलोमीटर, इज इट अ 2 किलोमीटर? मुझे तो मतलब आफरीन है। और शाहिद मलिक साहब ने जैसे फरमाया कि नॉन टेक्निकल, नॉन मेडिकल जो बंदे हैं जिनका ताल्लुक नहीं, इसके साथ बैठ के वो फैसला करते हैं। और फैसले क्योंकि पॉपुलरिस्ट अप्रोच कि जी ऐसे होना चाहिए, लोगों में हमारी जरा बल्ले बल्ले हो जाए। आगे बढ़ते हैं मलिक साहब, आप तो जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, आप तो टेक्निकल हैं और आप वो हैं जो कि इस फील्ड के हैं। अगर आप पॉलिसी बनाते तो वो कह रहे हैं ना कि स्मार्ट लॉकडाउन जैसा था वो भी काम नहीं आया है, वो 50% वाला जो सेक्रेटरी ने कह दिया वो भी ठीक नहीं है, और बाज़ारों में जो हाल है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और निकलने वाले हैं। ईद की आमद है, पिछली ईद पे हमने भुगत लिया, अगर इस ईद पर आपको पॉलिसी बनाने को दी जाए आप क्या करेंगे? कोरोना को रोकने के लिए क्या करेंगे? मेरी बात यह है कि हम जिस दीन के फॉलोअर हैं, ये डायनामिक रिलीजन है, ये दीन हर दौर के लिए है, क़यामत तक के लिए ये दीन है, इसकी डायनामिज्म है इसके अंदर। मैं हज पे गया था तो हज के ऊपर वहाँ पर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट मेरा ये था कि मेरी इस 11 बजे कुर्बानी हो जाएगी, तो मेरे पास टोकन था, तो मुझे मैसेज आएगा तो मैं एहराम खोल दूंगा। साथ ये भी लिखा हुआ था अगर इस टाइम के ऊपर तक आपको मैसेज ना आए तो 11 बजे आपने फिर भी एहराम खोल देना है, मैसेज में भी लेट। नंबर 1, इट मीन कि कलेक्टिव स्लॉटर हाउस ये बनाए स्टेट, उलमा के साथ बात करे, समझाए लोगों को। मैं आलिम दीन नहीं हूं, मगर ये मॉडल दुनिया में चल रहा है। अब उसके बाद ये चलाया जा सकता है इधर भी। दूसरी बात, मैंने पीछे एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मुझे अभी नाम भी याद शायद आ जाए, एक इलाका है जिसके अंदर ईद के 3 दिन उन्होंने पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा कुर्बानी करेगा पहले दिन, और गोश्त की मैनेजमेंट ठीक होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी गुरबा के अंदर, सबके अंदर। दूसरे दिन दूसरा सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन कुर्बानी करेगा, तीसरे दिन तीसरा करेगा। अब उससे हुआ क्या, फर्ज भी पूरा हो गया और काम भी चल गया। बेसिकली हमें रवैये चेंज करने हैं। इस कोरोना इज अ करेक्टर, ये पैराडाइम शिफ्ट होने लगी। अब हमें अपने इन रवैयों के साथ और प्रेजेंट सिस्टम के साथ हम जिंदा नहीं रह सकते। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे लिए आसान तरीन काम है, कागज पकड़ूं, SOP नोटिफाई करके 2 जुलाई को नोटिफाई हुई है, ये वाले जो निजामी साहब बता रहे थे। हशर देख ले बाहर जाके, 2 चीजें होती हैं, एक होती है कानून जिसके अंदर रिवार्ड एंड पनिशमेंट 2 इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक है इखलाकी पोजीशन, एक है BCC बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। मुझे रवैये चेंज कर रहे हैं और लोगों को बताना है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ थे। हमने वो तमाम बातें उनके सामने रखी हैं जो अभी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और कोरोना का मुस्तकबिल क्या है, क्या बकरा ईद हम आसानी से मना सकेंगे, क्या मुस्तकबिल होगा, आने वाले दिनों में कोरोना का क्या स्टेटस होगा, ये इनसे जानने की हमने कोशिश की है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से। ये तमाम सवाल हम उनके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अस्पतालों का स्टेटस क्या है, और अगर इसी तरह बाजार खुले रहेंगे और ख़वातीन मर्दो हजरात इसी तरह से शॉपिंग करते रहेंगे तो क्या हम आराम सुकून के साथ अपने बड़ों के साथ ईद मना पाएंगे या नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अब हम ज़रा शामिल करेंगे महकमे सेहत का वर्जन इसमें, और महकमे सेहत का वर्जन शामिल करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, और उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि अभी पंजाब में कोरोना का स्टेटस है क्या। मैडम, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। सेक्रेटरी सेहत जो है वो एक बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा इदारे को इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अभी पंजाब में जो वेंटिलेटर्स हैं और ICUs हैं 50% अब खाली हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि कोरोना पेशेंट्स की तादाद में कमी देखने में आई है। तो स्टेटस आपकी ज़बानी क्या है? मेरा ख्याल है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल सही दी है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो और ख़ास तौर पे अगर सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए तो फिर वो ज़रूर हस्पताल का रुख करते हैं।
तो हमें अंदाज़ा उसी से हुआ था कि जब वबा बहुत ज़्यादा फैली, यानी आप समझिए कि 11 जून को 11 और 13 के दरमियान हम मैक्सिमम नंबर्स पे थे। और उसको आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि जब ईद के करीब लोगों ने मेल जोल शुरू किया और उसके साथ बहुत ज़्यादा डिजीज़ बढ़ी, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और मुझे भी तो याद है कि 11 तारीख की रात को हमारी कैपेसिटी जो थी ना, वो यानी तकरीबन 10 से 15 या 20% के करीब रह गई थी पूरे अस्पतालों में, जो वाकई हमारे लिए बहुत परेशान कुन बात थी। तो और आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रही थी और तभी हमने 12 तारीख से मज़ीद कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दी इन एंटिसिपेशन के शायद और मरीज़ जो हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से थोड़े थोड़े मरीज़ों में कमी आनी शुरू हो गई। और मेरे इत्तला के मुताबिक रात को जो मैंने लास्ट नंबर लिया था अपना जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, ख़ासतौर पर क्योंकि लाहौर आपका एपी सेंटर है, तो 600 यानी 1100 से हम कम होके बल्कि 600 से भी कम वी वर समवेयर नियर 500 समथिंग। मैडम यही एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी, आपने 12 और 13 जून का जिक्र किया है यहाँ पर। उसके बाद से जो सूबा पंजाब है उसने एक और हिदायत जो है वो जारी कर दी, एक और इजाज़तनामा कह लें कि वो जारी कर दिया था, और वो था कि होम क्वारंटाइन की फैसिलिटेशन जो है उसका इजाज़त जो है लोगों को दे दी थी। तो क्या ये जो कमी वाक़ई हुई है, आपको लगता है कि लोग अस्पतालों में नहीं घर में अपना इलाज कर रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। ये जो क्वारंटीन, होम क्वारंटीन का सिलसिला तो उससे पहले शुरू हो गया था। ये ईद करीब ही शुरू हो गया था व्हेन वी हैड स्टार्टेड गिविंग परमिशन लोगों को घर पे रहने के लिए। मेरा ख्याल है कि होम क्वारंटीन में कई दफ़ा लोग उस तरह से देखिए ना, जब हमने उनको अपने पास सेंटरों में रखा हुआ था तो हमने उनको कन्फाइन किया हुआ था। तो जब ये घर वापस गए तो आइडियली हर बंदा उस तरह ऑब्जर्व नहीं कर सकता था। कुछ उसकी वजह से भी फैलाव ज़्यादा हुआ, कुछ लोगों के मेल जोल से भी हुआ, कुछ ये भी था कि लोगों ने इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं दी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बताया आपको, लॉकडाउन आपको पता है हमारा जो है बाद में शुरू हुआ है, उससे पहले ही मरीज़ों की तादाद थोड़ी सी कम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई है। अब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो आज पंजाब के अंदर है वो 82,600 के करीब है। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन ने आपकी कितनी मदद की? मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मदद हुई उसकी वजह से, क्योंकि जिन इलाक़ों के अंदर वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा था उन एरियाज़ में हमने लॉकडाउन किया और उस वजह से वो वायरल ट्रांसमिशन मज़ीद कम हो गई। और आज के दिन में मेरा ख्याल है फर्टिलिटी रेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज के दिन में पूरे पंजाब के अंदर 15 लोगों का इंतकाल हुआ है। एज़ कम्पेयर टू आपको पता है कि हम काफ़ी तादाद बढ़ गई थी जो लोग इंतकाल कर रहे थे उनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और एक पेपर जो अब बहुत ज़्यादा कोट हो रहा है वो इंपीरियल कॉलेज का है कि जिसके अंदर R0 यानी हमारी जो स्प्रेड का है उसके अगर आप कंपैरिजन करें तो हम वी आर नाउ बिलो 1। और जब आप बिलो 1 चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिज़ीज़ जो है ये कम हो रही है, यानी नीचे की तरफ ट्रेंड इसका आ गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन मुल्कों में से हैं जिनकी ट्रेंड नीचे आ गया, जिसके अंदर हम भी शामिल हैं, जापान वगैरह ये सारे शामिल हैं। और अगर देखा जाए तो हमसाया मुल्क जो है हमारा इंडिया, वो अब तीसरे नंबर पे आ गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिसी इमरान खान साहब ने अडॉप्ट की कि जी स्मार्ट लॉकडाउन अलॉन्ग विद इट कि थोड़ा सा हम अपनी इकॉनमी भी चलाते रहें, उसका अल्लाह ने बहुत बड़ी मेहरबानी हम पे की है कि सिचुएशन इम्प्रूव भी हो रही है और लोगों की रोज़ माश जो है वो भी चल रहा है। अच्छा, हम ग्राफ देखते हैं तो अभी जो कोरोना का ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा नीचे आया है। लेकिन इस बात के पेश नज़र जब हमने चीन और दीगर ममालिक का ये जो ग्राफ देखा है उसमें कोरोना जो है वो उसका ग्राफ नीचे आने के बाद ऊपर भी जा रहा है, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, देखिए रिकरेंस तो है। अब जैसे ईरान में आप देख लीजिए, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उसके अंदर उसकी जो R0 है वो दोबारा इट्स गॉन अबव 1, इंडिकेटिंग के दोबारा एपिडेमिक का अपसर्ज हुआ है। बिल्कुल चांसेस ये हैं कि अगर हम अपने हिफाजती तदाबीरें इख्तियार न करें और SOPs प्रैक्टिस ना करें तो इस वबा का फैलने के दोबारा चांसेस हैं। ये कुछ चला तो नहीं गई। मैडम आपने क्योंकि ये हकीकत पर मबनी बात की है, अगला सवाल इसी से रिलेटेड था मेरा, क्योंकि मैं प्रोग्राम जो है अभी एक बाज़ार में करके आई हूँ और बकरा ईद की वजह से ख़वातीन मर्दो हज़रात ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग शुरू कर दी है। बेतहाशा रश देखा मैंने, जैसे कि छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश था। तो ये क्या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होगी? एक मरतबा फिर महकमे सेहत जो है वो एक टांग पे खड़ा नहीं हो सकता अगर यही सूरत हाल रही? देखिए, जहाँ तक SOPs का ताल्लुक है आपको पता है कि बहुत सख्ती की जा रही है।
बहुत सारी चीज़ें तो ये हैं मदिया कि जो लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करनी। अब ये मास्क पहन के, आप भी तो मास्क पहन के अपना काम कर रही है, मैं भी मास्क पहन के अपना काम कर रही हूँ। अभी लोगों को मना तो नहीं किया घर से जाने, उनको ये कहा आप मास्क पहनिए। कोशिश करें कि आपको जो ज़रूरत है सिर्फ उसके लिए घर से बाहर निकले। और ये बहुत ज़्यादा रश जो है इसका नुकसान होगा हमें। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, आपको पता है कि बड़ी ईद जो है उसको हम बहुत ज़्यादा परेशानी से देख रहे हैं कि कुर्बानी की ईद है, लोग बाहर भी निकलेंगे, जानवर भी ख़रीदेंगे, तो इसकी फैलाव के चांसेस दोबारा बढ़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमें निकाले, और लोगों को भी इस बात का बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, हिफाजती तदाबीरें करनी पड़ेंगी ताकि दोबारा ये मुसीबत ना पड़े और दोबारा नंबर ऑफ़ केसेस ना बढ़ें। ठीक है, महकमा सेहत की जानिब से पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को ईद के लिए जो जितनी सिक्योरिटी या फिर मेजर्स लेने हैं उसके लिए आपकी जानिब से, आपके महकमे की जानिब से क्या जो है वो सजेशंस भेज दी गई हैं? देखिए, इस पे काम हो रहा है, ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट कि हाउ आर द कैटल मार्केट्स गोइंग टू बी मैनेज्ड। आपको पता है कि उस पर ऑलरेडी SOPs बने हुए हैं कि भाई एक बंदा जानवर देखने जाएगा, वो प्रॉपरली अपने आप मास्क पहन के जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि सैनिटाइजर्स अवेलेबल हों। ये सारी चीज़ों की कोशिश तो हम कर रहे हैं, और लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप इज्तिमाई कुर्बानी करें, जैसे लोग मस्जिदों में करवाते हैं कुर्बानी, या आप वो अदारे जिन पे आपको एतमाद हो। मतलब बहुत सारे अदारे हैं, सलियानी हैं, अखुवत है, शौकत खानम है, आप जिनको खालें देते हो उनको बकरे भी दे दीजिए, उनसे कहीं कुर्बानी करके, और आपको जो हिस्सा देना वो दे के बाकी गरीबों में बांट दें। तो अगर हम इज्तिमाई कुर्बानी करेंगे उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो फैलाव है वो आपको पता है इसी वजह से तो कि लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुलाकात हो। इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर फिर ये जो मेल मुलाकात है इसमें कमी आ जाएगी और हमें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, 2 चैलेंज होंगे। छोटी ईद पे तो सिर्फ शॉपिंग का चैलेंज था, यहाँ पे कुर्बानी और शॉपिंग दोनों का चैलेंज है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, देखिए इतनी ज़्यादा हम बात हुई हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 4.5 से ज़्यादा तकरीबन 5,000 लोग जो हैं इंतकाल कर गए हैं इस वबा की वजह से। हमें बतौर कौम सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये कौन सा टाइम है कि हम पैसे खर्च करके शॉपिंग करके और खुशियाँ मनाएं, कि वो वक्त है जब आपको वो लोग जो आपसे कमतर हैं उनकी गुर्बत, उनकी मुसीबतें उनको बांटे, ताकि अल्लाह ताला को भी ये बात अच्छी लगेगी। अगर इस मर्तबा हमने नए कपड़े ना पहने और अगर कोई ऐसे काम ना किए और वही पैसे जो हैं वो गरीबों की तरफ दे दिए, तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला इस कुर्बानी से ज़्यादा खुश होगा बनिस्बत ये कि हम जोश व खरोश से ईद करें। अभी महकमा सेहत को आज की तारीख में और इस हफ्ते में चैलेंज सबसे बड़ा क्या दरकार है? मेरा ख्याल है अब तो वी आर अ लिटिल कंफर्टेबल। वजह यह है कि पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बेड्स कम ना हो। अब शुक्र है खुदा का, हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, हर किस्म की दवाई जो सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे उसके अंदर आप एक्टेमरा की बात करें, रेमडेसिविर करें, वी हैव मेड इट अवेलेबल नाउ फॉर आवर पेशेंट्स। चैलेंज तो बड़ा वही रह जाता है हमारे लिए कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा वबा जो है वो फैली तो फिर हमें ज़्यादा नुकसान होगा। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के अमले को भी कुछ सांस में सांस आया है क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स रिड्यूस हुए हैं। तो चैलेंज अभी हमारा बहुत जो पहले मुकाबले में बहुत कम हो गया। और उसके बावजूद देखिए ना, हमारे जो ऑन हाजिर सर्विस 6 डॉक्टर्स, एक हमारी चार्ज नर्स, उनका इंतकाल हो गया डिफेंडिंग पे। इन चीज़ों की लोगों को इन चीज़ों की और बातें सुन के इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये ऐसी वबा है जिसको आप लाइटली नहीं ले सकते। इसका बहुत बुरा असर होता है, कुछ लोगों पर इतना बुरा असर होता है कि वो शायद सारी उम्र रिकवर ना कर पाएँ, उनके लंग्स पे इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। तो आप जितना आपको बचा सकते हैं उतना बेहतर है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। ख़बरें आलमी सतह से ये भी आ रही हैं कि कुछ मज़ीद वबाएँ हैं, 1 या 2 वबा हैं जो कि फूटी हैं। क्या इस बात की तस्दीक आप करेंगी कि कहीं से ट्रैवल कर रही है कोई वबा, या फिर आपकी मीटिंग्स में ये बात जो है वो ज़ेरे गौर आ रही है? देखिए मदिया, मेरा ख्याल है अब तो हम बहुत हद तक हर किस्म की वबा के लिए तैयारी कर रही हैं। वो स्वाइन फ्लू वगैरह के बारे में बातचीत चल रही थी, ये वो सब कुछ, बट वी आर लुकिंग टूवर्ड्स इट। आपको पता है हमारी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज डेंगी है। अब बरसात का मौसम शुरू हुआ है, इसके बाद आपको पता है डेंगी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमारे लिए तो एक मुसलसल चैलेंजिंग सिचुएशन होनी है इन किस्म की वजहों के लिए। बस हमें अब वही वाली बात है कि ये जो
कोविड के बारे में जितना हमने सीखा और समझा है इस दौरानिया में, उसमें ये बात तो हमें 100% समझ आई है कि आप जितनी हिफाजत करेंगे उतना बेहतर है। और दूसरी कोई वबा के बारे में अभी नहीं सोचे हम? जी नहीं, वो अभी अल्लाह करे ऐसी कोई बात ना हो, पर खुदा ना खासा कोई ऐसी बात सामने आई तो वो कभी भी हम आपको पता मीडिया से दूर नहीं रखेंगे, ताकि लोगों को इत्ला मिले और लोगों में शऊर पैदा हो और लोग अपनी हिफाजत कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आज के प्रोग्राम में हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। कोरोना का करंट स्टेटस क्या है हमने डॉक्टर साहिबा से भी जाना है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसमें क्या कहती है वो भी आप तक बात पहुंचाई है, और अभी करंट बाजारों की सिचुएशन क्या है। मेडिकल एक्सपर्ट समेत महकमा हेल्थ की वजीर खुद ये कह रही हैं कि कोरोना की स्पाइक अगर नीचे जाती है तो हमने ये भी देखा है कि स्पाइक ऊपर आने में भी देर नहीं लगाती है। इसलिए हमें अपने रवैये अभी काबू में रखने होंगे। बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी अभी घरों से ना निकलें। जो बकरा ईद है वो नहायत ही सादगी से मनाएं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।